नमस्कार, मैं संतोष कुमार भारद्वाज आज आपके सामने श्रीमद् भागवत गीता का सार प्रस्तुत कर रहा हूँ। संसार में एक से एक विलक्षण बुद्धि के विवेकशील प्राणी उपस्थित हैं। उनमें ऋषि मुनियों ने श्रीमद् भागवत गीता की व्याख्या अपने अपने अनुरूप की है और मैंने पिछले सप्ताह आपके समक्ष भागवत गीता का महात्म्य प्रस्तुत किया और आज श्रीमद् भागवत गीता का सार प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैंने भागवत गीता के 18 अध्यायों का अनुवाद किया है हिंदी और इंग्लिश में। उसमें पूरी कोशिश की है कि मैं विषय से कहीं ना भटकूं और मैं जानता हूं कि ये गीता का ज्ञान परमात्मा ने स्वयं हमको इस कलयुग से पार होने के लिए दिया है और मैं आशा करता हूं कि ये आपके लिए और इसके साथ साथ मेरे लिए भी उपयोगी होगा। परमात्मा अनंत है, अनादि है। वो शरीर ग्रहण कर सकता है, साकार भी है, निराकार भी है, अति सूक्ष्म भी है, सूक्ष्मतम भी है और विशालतम भी है। उसकी कोई लिमिट नहीं है, एंडलेस, अनंत। वो अनादि है, सनातन है। मैंने अपने ब्लॉग में santoshi-pathshala.blogspot.com में इस अनुवाद को प्रस्तुत किया है। आज मैं आपको बहुत ही संक्षेप में इसका वर्णन कर रहा हूं। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध के लिए खड़े हुए तो वो देखने लगे कि इस विशाल जन समूह का नाश हो जाएगा, ये सब मर जाएंगे, कोई भी प्राणी इनमें जीवित नहीं होगा। तो परमात्मा ने, जो कि स्वयं परब्रह्म परमेश्वर हैं, साकार रूप में गोलोक में राधा जी के साथ हैं और भूलोक पर हमारे साथ उपस्थित थे महाभारत काल में। तो मनुष्य को कभी भी दिवंगत व्यक्तियों के बारे में लंबे समय तक शोक नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। आत्मा शरीर को चली गई छोड़कर, शरीर तो मत प्राय है, पैदा होता है, नष्ट हो जाता है। आत्मा अजर है, अमर है, किसी भी अस्त्र शस्त्र से इसको नहीं काटा जा सकता। जो व्यक्ति सांसारिक सुखों, वस्तुओं, आराम, काम वासनाओं के बारे में सोचता है, जो मोहग्रस्त है, जिसकी अतृप्त कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, जिसको क्रोध आता है, वो व्यक्ति विवेकहीनता को प्राप्त होता है। और जब विवेकहीनता उत्पन्न होती है तो बुद्धि का नाश हो जाता है, जैसे दुर्योधन का हुआ था। वर्तमान काल में तो आप अपने आसपास ऐसे विवेकहीन लोगों को, कामनाओं से भरे हुए, इच्छाओं से भरे हुए लोगों को पल पल देखते हैं। तो महापुरुषों का, सत्पुरुषों का संग करने से, सत्संग करने से हमारा विवेक जागृत रहता है। हम अपने क्रोध पे, लालच पे काबू कर लेते हैं। सात्विक व्यक्तियों का जो संपर्क है वो हमें पवित्र, ईमानदार बनाता है, तामसिक वृत्तियों का नाश करता है। हमें समस्त प्राणियों के प्रति समता, साम्यावस्था, इक्वानिमिटी का भाव रखना चाहिए। वही परमात्मा सूक्ष्मतम जीव में है और वही परमात्मा उच्च कोटि के विद्वान मनुष्य में है।
परमात्मा को प्राप्त करने के लिए विचार करना, ध्यान करना, मनन करना अत्यावश्यक है। ये सभी कुछ मोक्ष प्राप्ति का साधन है, उद्यम है। जातक को ईश्वर की अनन्य अनंत अक्षय प्रेममयी सात्विक भक्ति की प्राप्ति करने का विचार करना चाहिए, क्योंकि जितने अन्य लोक हैं, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, क्षीर सागर, सतलोक, स्वर्गलोक, इन सब में जाने के बाद व्यक्ति को पुनर्जन्म लेकर फिर से धरती पर आना पड़ता है और फिर से उसे उसी क्रम से गुजरना पड़ता है। 84 लाख योनियां। आत्मा अजर, अमर, अजन्मा और अभेद है। जिस समय समस्त जीव सो रहे होते हैं, उस समय परमात्मा के स्वरूप में लीन व्यक्ति जागता रहता है। जो भूत है, बीत चुका है, वह जीवित प्राणी के लिए तो दिन के समान है, मगर ज्ञानी व्यक्ति के लिए ये सब रात्रि के समान। वो जानता है इट हैज गॉन, इट विल नॉट रिटर्न बैक, सो वी शुड नॉट वरी अबाउट दोज हु हैव गॉन बैक, हु हैव लॉस्ट, हु आर डेड। जो आत्माराम है, जो निर्लिप्त है, वो परमात्मा के बारे में ही विचार करता है, सोते हुए भी और जागते हुए भी। उसे संसार से कोई प्रयोजन नहीं है। ही इज नॉट कंसर्न अबाउट दिस वर्ल्ड। वो अपने आप से संतुष्ट है। उसके लिए करने को कुछ शेष नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है, कोई दायित्व नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब जो तत्वज्ञानी है, जो ब्रह्मज्ञानी है, वो सभी प्रकार की संवेदनाओं, गुण विभाग, कर्म विभाग से मुक्त है। वो अनासक्त है, अनअटैच्ड, उसमें मोह नहीं है। वो जानता गुणों में गुण बरत रहे हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ही इंटरैक्ट करती हैं। यही तो मानव स्वभाव है, यही प्रकृति है। माता भगवती यानी हम सभी प्राणी शरीर क्षेत्र रूप में माता भगवती के अधीन और आत्मा क्षेत्रज्ञ के रूप में परम पिता परब्रह्म परमेश्वर के रूप में उपस्थित हैं। जो ज्ञानी व्यक्ति है, जिसने समझ लिया ये द एनलाइटेंड, वो ज्ञान के माध्यम से पापों का नाश करके अनासक्ति प्राप्त करके अपने सत्कर्म परमात्मा को अर्पण करके वो परमात्मा में लीन हो जाता है। उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। उसकी सभी प्राणियों में एक समान भावना रहती है, वो सब में ही परमात्मा को दिखता है। और ऐसा व्यक्ति ऊंच नीच भेदभाव नहीं करता। उसकी दृष्टि में ब्राह्मण और शूद्र का भेद नहीं है। उसकी दृष्टि में मानव और सर्व का भेद नहीं है। पेड़ और हाथी कोई भेद नहीं। उसको सब में वही पर ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा दिखाई देता है। अब मैं थोड़ा सा ज्ञान के बारे में आपसे वार्तालाप कर रहा हूं। अभिमान शून्यता। मनुष्य में दंभ, अभिमान, अहंकार नहीं होना चाहिए। अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु सेवा, ये उसके अंदर गुण होने चाहिए। उसका अंतःकरण स्थिर हो, शुद्ध हो। उसका शरीर बाहर और भीतर दोनों से शुद्ध हो। मन, इंद्रियां, शरीर, इनका निग्रह, इनको काबू में रखना। भोगों के प्रति अनासक्ता, उसमें भोगों की इच्छा नहीं होनी चाहिए, काम वासनाओं की इच्छा नहीं होनी चाहिए। वो जन्म मरण, जरा माने बुढ़ापा, रोग, इनका विचार करे महात्मा बुद्ध की तरह से। उसमें स्त्री पुरुष, घर, इनमें आस्तिकता नहीं होनी चाहिए।
ममता का अभाव भी होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप पिता हैं, अपने कर्तव्य का पालन ना करें। अगर हम वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं तो हमें परमात्मा की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी। धर्म, कर्म, तपस्या, दान, ये सब परमात्मा की प्राप्ति के साधन हैं। प्रिय अप्रिय, लाइक्स डिसलाइक्स, हर्ष शोक, इनका भी अभाव होना चाहिए मनुष्य में। ही शुड बी न्यूट्रल टू देम। खुश है, खुशी है, ठीक है। दुख है, कोई बात नहीं, लेट इट बी। ये तो संसार का नियम है, चलता ही रहेगा। उसके अंदर प्रभु की अनन्य भक्ति होनी चाहिए। उसे पवित्र और एकांत स्थान में निवास करना चाहिए। अब आप कहेंगे मैं आज जंगल में चला जाऊं, एवरेस्ट पे जाके, हिमालय पे जाके तपस्या करूं, तो शायद मेरे लिए संभव नहीं है। परंतु फिर भी मैं इतना मानता हूं कि मैं अपने घर के एक एकांत कोने में एक तरफ बैठ के, मैं जैसे अब नीचे अपने घर में आया हुआ हूं, यहाँ मैं बैठ के अध्ययन करता हूं, वीडियो बनाता हूं, ईश्वर को याद भी करता हूं, भले लोग आते हैं उनसे मुलाकात भी करता हूं, तो मैं जानता हूं कि ईश्वर, ये जो जीवन के जो कर्म हैं ये तो करने ही हैं, परंतु इसके साथ कर्म करते हुए ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान ही भक्ति देता है। अगर भक्ति आ गई मनुष्य में तो सब कुछ प्राप्त हो गया। भक्ति आ गई तो कर्म तो करना ही है और ज्ञान का प्राप्ति करनी है, स्वाध्याय भी करना है, और हमको विश्व से मुक्ति भी प्राप्त करनी है, अटैचमेंट को भी खत्म करना है, अध्यात्म तत्व ज्ञान इसको प्राप्त करना है, ईश्वर का निरंतर चिंतन करना है, ध्यान करना है, मनन करना है। परमात्मा की जो त्रिगुणी माया है, अलौकिक शक्ति है, उसमें जब हम ईश्वर के शरणागत हो जाते हैं तो वह स्वतः प्राप्त हो जाती है। अविनाशी तत्व जो है वही ब्रह्म है। यज्ञ और दान ये कर्म है। ध्यान रखिए, आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपनी नौकरी पूरी निष्ठा ईमानदारी से कर रहे हैं। कहीं डॉक्टर की किसी तामसी व्यक्ति के लिए मैं नहीं कह रहा। अब आप एक लुटेरे की सेवा कर रहे हैं, बड़ी साहब मैं तो बड़ी निष्ठा से कर रहा हूं सेवा, तो मुझे तो परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। तो भाई जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, गुरु नानक देव ने कहा है। तो ध्यान रखना, मन शुद्ध होना चाहिए, भोजन सात्विक होना चाहिए, विचार शुद्ध होने चाहिए, और हमें भगवान वासुदेव की शरण प्राप्त करनी चाहिए। अब जो व्यक्ति अंत समय में, मृत्यु के काल में, अपनी दोनों भवों के बीच ध्यान को केंद्रित करके ओंकार का जप करता है वो निश्चित रूप से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति मृत्यु काल में परमात्मा का स्मरण करता है वो भी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा स्वयं सारे संसार में व्याप्त हैं। ये जितनी सृष्टि है, जितना जो जगत है, प्राणी, जीवित, निर्जीव, इन सभी में परमात्मा विराजमान है। वही सत्य है, वही एकमात्र सत्य है। उसको सूक्ष्म बुद्धि द्वारा, ध्यान द्वारा बड़े आराम से समझा जा सकता है। तो आगे बताया गया है कि मान अपमान, पहले भी मैंने अभी कहा, मित्र शत्रु, इनमें समाव भाव रखना, त्रिगुण, ये जो प्रकृति है त्रिगुणमयी है, इसमें हमें सात्विक गुण में मन लगाना है। अब राजा जनक राजसिक हम मानेंगे कर्म को, मगर इसके बावजूद वो संसार से मुक्त थे। सुखदेव जी महाराज
संसार से मुक्त थे। तो हमें ऐसे महान आत्माओं का अनुगमन करना चाहिए। शरीर क्षेत्र है, यानी त्रिगुण इस शरीर के माध्यम से ही क्रिया करते हैं, और क्षेत्रज्ञ आत्मा, शरीर कार और आत्मा ड्राइवर। गॉट इट? इसमें पंच तत्व, महाभूत, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी समावेश है इन सबका। अहंकार, बुद्धि, दसों इंद्रियां, मन, अव्यक्त मन, विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये सब स्थूल शरीर के अंदर मौजूद है। चेतना भी है और धरती भी है। दृढ़ निश्चय परमात्मा को प्राप्त करने का गति है। तो ये शरीर विकारों का घर है, परंतु बुद्धि मौजूद है, विवेक मौजूद है। कितने विकार हों हम उसे पार कर जाएंगे। स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल हैव कमांड ओवर आवर सेंसेस, आवर बॉडी ऑर्गन्स। डेथ तो निश्चित है, जाना तो है। जब जाना उसके लिए शोक काय का करना। ईश्वर अनादि है, अनंत है, परब्रह्म है। वो ना तो सत है ना असत है, नाइदर वर्चू नॉर सिन, ही इज न्यूट्रल। उसका विस्तार सभी दिशाओं में है। उसके हाथ, पैर, आंखें, सिर, मुंह, कान सभी दिशाओं में है। वो पूरे संसार में व्याप्त है। वो निर्गुण, निष्प्रह, सभी का भरण पोषण करता है। उसी किसी के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। वो सूक्ष्म भी है, विशाल भी है, निकट भी है, दूर भी है। ब्रह्मा के रूप में वो सृष्टि करता है, विष्णु के रूप में पालनहार है, महेश के रूप में वो संहार करता है। वो अज्ञान में अंधकार से परे है। वो उस अश्वत्थ वृक्ष पीपल की तरह से है जिसकी जड़ें ऊपर की दिशा, माने ईश्वर, जिसकी शाखाएं नीचे की ओर, ब्रह्मा जी, और वेद जिसके पत्ते हैं। यानी इस शरीर में सभी कुछ तो दिया है परमात्मा ने। अब दो प्रकार की सृष्टि बनाएंगे। एक तो दैवी संपदा, जिसके अंदर अहिंसा है, सद्गुण है, क्षमा है, और एक आसुरी, जिसमें सदाचार नहीं है, जिसमें क्रोध नहीं है, जिसमें काम भरा हुआ है, जिसमें लोभ है, मोह है। अब सात्विक जो है, उसमें सात्विक अन्न जो है वो हमारी आयु बढ़ाता है, बुद्धि और बल को बढ़ाता है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, सुख पैदा करता है। सत्व जो है वो तप, यज्ञ और ज्ञान, दान है। जो यज्ञ है सत्कर्म है, जो तप है वो श्रद्धा, सत्य, वचन, स्वाध्याय, बुद्धि और चित्त, मौन, मनोनिग्रह, कामनाओं को न रखना है। दान केवल सुपात्र को करना चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं विदेशों से खरबों रुपया हमारे देश में आता है और वो प्राणियों के नाश में लगा दिया जाता है। हम दान दे रहे हैं और वो आदमी उस पैसे शराब पी जाता है, हमें पता ही नहीं पड़ता हम किसको पैसा दे रहे हैं। तो दान हमेशा हमें सोच समझ के करना चाहिए। भूखे को खाना खिला दो, पर देख लो कि ये आदमी इस लायक है भी कि नहीं, घर में घुसाना लायक है कि नहीं है। परमात्मा के 3 नाम मैंने आपको बता दिए, ओम, तत् और सत। हम सुबह हरिओम तत्सत बोलते हैं, तो इसके साथ हमने जो अशुद्ध वाणी बोली है उसका असर कम हो जाता है। हमने अशुद्ध श्लोक बोले हैं, हमसे गलती होगी स्तोत्र का पाठ करने में, प्रार्थना करने में, तो जो हमसे गलती हुई है उसका असर कम हो जाता है। कर्म फल के लिए तो परमात्मा ने कहा है तू कर्म करे जा, फल की चिंता मत कर। भाई जैसा कर्म करेंगे फल तो वैसे ही मिलेगा। तो कर्म में क्या है, सत्कर्म ही करने चाहिए।
त्याग, कामनाओं का त्याग करना चाहिए। अब कर्म के 5 करण बताए हैं, अधिष्ठान, कर्ता, भिन्न भिन्न करण, चेष्टाएं और दैव। यहाँ दैवी इच्छा बहुत महत्वपूर्ण है। परमात्मा की इच्छा बुद्धि है, बुद्धि के माध्यम से हमें क्या करना है क्या नहीं करना है समझना चाहिए। धृति, हमें परमात्मा की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करना चाहिए। सुख, जो चीज जिस कार्य का अंत सुख कारक हो वो सुख है, और हमें मानना चाहिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो बीत गया उसका पश्चाताप करो मत, और भविष्य की उतनी चिंता करो जितनी आवश्यक है। अगर हम सत्कर्म कर रहे हैं तो परमात्मा बैठा देखने के लिए, हम बुरे कर्म कर रहे हैं तो दंड तो देगा ही देगा। कोई नहीं बचता इससे, कोई नहीं बचा, ना कोई बचेगा। अब मैं अगर मेरे बोलने में कहने में कुछ चूक हुई हो तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। हमारे बड़े भाई है जोशी जी, उन्होंने पिछली बार कुछ पॉइंट आउट किया था, तो मैं उनसे भी क्षमा चाहूंगा। कहना चाहूंगा कि कभी कभी बोलने में मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो कभी कभी अस्पष्ट होते हैं। हम कहते कुछ है, समझा कुछ और जाता है। हम अपनी बुद्धि शुद्ध रखें, हंस की तरह से मोती को चुन लें, अशुद्धि को छोड़ दें। अगर हमने अच्छाइयों को ग्रहण कर लिया तो हमारा कल्याण हो गया। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैंने आपसे जो भी कुछ बोला है आप उसके अंदर सद्भावना पूर्वक अच्छी बातों को ग्रहण करें। आपका कल्याण निश्चित है। अगर आपका कल्याण होगा तो मेरा भी कल्याण होगा। अगर आपका उद्धार होगा तो ईश्वर मेरा भी उद्धार कर देगा। ईश्वर आपका कल्याण करे। नमस्कार, फिर मिलेंगे।